हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 1:50 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी में और सेंसेक्स में। अभी गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर दिखा रहा है। और जो भी जिस प्रकार का प्रिडिक्शन मैंने पिछली बार किया था उसको भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो अभी एक करीब 141 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है जो कि 26,172 के आसपास एक खुलने के लिए तैयार है। तो और मैं ग्लोबल मार्केट को एक बार देखूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में जो भी जैसे कि मैं बात करूं जैपनीज मार्केट 1% से ऊपर। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स की बात कर लूं तो अभी 150 पॉइंट के ऊपर खुलने के लिए तैयार है मंडे को। एशियन मार्केट भी अच्छा खासा कारोबार कर रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की तो इसमें भी बड़ी अच्छी खासी गिरावट आई है। मे बी जो आरबीआई के दखल देने के बाद में आए शायद। तो अब मैं बात करता हूँ निफ्टी के। निफ्टी में हमारा कल का लेवल क्या हो सकता है। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो जिस तरीके से निफ्टी दिखा रहा है 141 पॉइंट, तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग की बात करूँ तो इस एरिया पे क्लोजिंग अभी दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर 141 पॉइंट ऊपर जाऊँ तो कहाँ पे खुलेगा। अ, इस एरिया पे मैं मार्क कर देता हूँ करीब 26,100 के आसपास खुलने के लिए तैयार है। अगर इस ऐसे खुलता है 26,100 के आसपास तो हमारा क्या व्यू हो सकता है। इस एरिया पे खुलने के लिए रेडी है निफ्टी अगर मंडे को इसी तरीके से ओपनिंग होता है तो मैं इस वीडियो में लेवल्स देखूंगा कि अगर इतना ऊपर खुलता है तो हम कैसा प्लान कर सकते हैं निफ्टी में मंडे के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद अगर इसी तरीके से खुलता है जो कि 26,100 के ऊपर खुलता है तो इजिली इस ये जो रेसिस्टेंट है इसके ऊपर ही खुलेगा। तो हमारा व्यू क्या होगा। हमारा व्यू सिंपल होगा कि अगर निफ्टी अ, इसके ऊपर खुला है और फिर से खुलने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। पहला कि खुलने के बाद ये क्या कर सकता है कि इस एरिया पे खुला इसके ऊपर सीधा टच करेगा। टच करने के बाद में ये रिजेक्शंस ले सकता है। रिजेक्शंस ले सकता है कहाँ पे, या तो 50% पे। और 50% पे लेके फिर से ये क्या कर सकता है कि ऊपर की ओर जाए और फिर इस एरिया पे टाइम स्पेंड करे कुछ टाइम और उसके बाद ऊपर ब्रेक करे। तब एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप बनेगा। दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। दूसरा सिनेरियो में हो सकता है कि ऊपर खुलने के बाद में निफ्टी क्या करे कि इस लेवल पे सपोर्ट ले। जो सपोर्ट का एरिया है अम, मैं बात करूँ तो 26,050 के आसपास यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा सा गिरे और यहाँ पे सपोर्ट ले। और इस सपोर्ट पे आने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाए बुलिश प्राइस एक्शन इस तरीके का हायर हाई। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बाई करने में। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो इसके नीचे का होगा। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो इसके नीचे का होगा जो कि 26,000 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और हमारा जो टारगेट होगा वो मैं बात करूं तो टारगेट तो पहला टारगेट तो यही होगा। पहला टारगेट की मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के पहला टारगेट हो जाएगा 26,160 170 के आसपास। और जब इसको भी ब्रेक करता है तो सीधा टारगेट जो होगा वो होगा 26,320 330 के आसपास जो कि ऑल टाइम हाई होगा। तो ये चीज़ें तो हो गई गैप अप के लिए सिनेरियो।
अब मैं बात करता हूँ कि गैप डाउन हो गया तो क्या होगा। गैप डाउन का मतलब, अगर जैसे कि अगर मैं इस जोन को यहाँ पे देखूं कितने पॉइंट का अंतर है, अभी एक 150 पॉइंट का अंतर है। अगर आज का मैं क्लोजिंग की बात करूं तो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है जो कि अ, जो कि 25,960 के आसपास क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। अगर अगर कल गैप डाउन हो जाता है, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी ऊपर दिखा रहा है, तो गैप डाउन होने का चांसेस बहुत कम है। बट सिनेरियो, अगर गैप डाउन हो जाता है सपोज, तो सपोज कि इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन हो जाता है और इस एरिया पे गैप डाउन हो जाता है, तो मैं एक बार के लिए वेट करूंगा यहाँ पे ऊपर आए और जो शुक्रवार का क्लोजिंग है वहां पे या तो इसको ब्रेक करे क्लोजिंग को, और या तो यहाँ से रिजेक्शंस ले। अगर यहाँ से रिजेक्शंस लेता है क्लोजिंग से और एक रेड कैंडल बनता है इस एरिया पे और फिर नीचे आता है, और फिर नीचे आने के बाद जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, ए लेवल जो कि 25,900 के लेवल है, ये ब्रेक नहीं करता है, तब तक मैं नीचे की ओर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, तब तक मैं नीचे की ओर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट है बाइंग साइड का ही है, क्योंकि जब गैप डाउन होने के बाद में अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेता है और इस तरीके से बनाता है प्राइस एक्शंस अपर में, तो ही मैं ऊपर की ओर जाऊंगा और हमारा टारगेट जो होगा वो हो जाएगा इस एरिया तक 26,050। ओके, क्योंकि मंडे को मैं बियरिश कब होऊंगा, जब इसके नीचे 25,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना कर दे, तब तक मैं इसके नीचे ही बियरिश होऊंगा। ओके, और इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये हमको फिर से ये क्लोजिंग तक लेके आ सकता है। अ, पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा और वो 25,800 के आसपास आ जाएगा निफ्टी में। और जब ये भी ब्रेक करेगा तो ये सीधा आ जाएगा 25,750 के आसपास। तो ये चीज़ें आप